बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा की सवारी निकलना थी और उस सवारी के जो सड़कों से जिस मार्गों से निकलना था उससे सारी आवागमन की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा था। उसी दौरान एक भिखारी अवस्था में बहुत ही साधु संत स्वरूप में एक वृद्धजन सड़कों पर बैठे हुए थे। उसी दौरान एक सफाई वाले आए तो सफाई वालों ने कहा, ये बस वृद्धजन को बोला, हे बस आप बुढ़े, तुम्हें समझ में नहीं आता, चलो हटो यहाँ से, मालूम नहीं राजा की सवारी आ रही है। तो उसने कहा कि तभी तो, उसने कहा तभी तो। फिर थोड़ी देर बाद वो हटा नहीं। फिर दूसरा उनका एक सिपाही आया। सिपाही ने कहा कि बस आप तुम्हें पता नहीं, ये सारा अलाउंस ये सब जानकारी दे रहे, सूचना दे रहे हैं, पर तुम हट नहीं रहे हो, तो हट रहे हो कि पिटाई करे डंडे से, और मारने दौड़ा। तो फिर वृद्धजन ने कहा तभी तो, उसने भी कहा तभी तो। फिर तीसरा व्यक्ति आया, उसका मंत्री आया। मंत्री ने कहा कि इस उल्लंघन पर तुम्हें दंड दिया जाएगा, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से हट जाइए, नहीं तो फिर राजा क्रोधित होकर और तुम्हें सजा देगा। तो फिर भी वो वृद्ध नहीं हटा, तो उसने कहा कि तभी तो। फिर थोड़ी देर बाद राजा की सवारी आई। राजा ने देखा कि सब हट गए, ये नहीं हटा और क्या है, तो उसने उसकी व्यथा सुनने के लिए वो आया और उसने कहा कि हे महात्मन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और जब इतने लोगों ने आपसे निवेदन किया फिर भी आपने मतलब उसको स्वीकार नहीं करा और ये करा। तो फिर उसने बोला तभी तो। उसने कहा यार ये राजा क्रोधित हुआ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तभी तो क्या मतलब। तो फिर उसने बताया कि जब एक अशिष्ट व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति, सफाई वाला व्यक्ति आया और उसने उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में उससे कहा कि चलो उठो, नहीं तो ये डंडे से मारेंगे, ऐसा वैसा, तो वो समझ गया कि तभी तो मतलब ये अशिक्षित असभ्य व्यक्ति है। फिर उसके बाद एक सिपाही आया, तो उनने कि ये ड्यूटी के कारण और प्रेशर में और दबाव में इसके दायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो उसने आकलन लगाया कि इसकी शिष्टता उससे थोड़ी सी उससे ठीक है। फिर उसके बाद मंत्री आया, तो वो समझ गया कि ये निश्चित रूप से कोई गणमान्य नागरिक के श्रेणी में उसने आके निवेदन किया, और निवेदन के बाद उसे दंड से अवगत कराया ऐसा। और जब राजा आया तो वो समझ गया कि राजा की एक अलग वो थी। तो व्यक्ति अपने व्यवहार से ही उसकी कार्यशैली प्रमाणित होती है, वो परिलक्षित होती है। इसलिए हम किसी से भी बोले तो वो सभ्यता से, सुसभ्यता से और सहजता से, सादर सम्मान के साथ हमें बोलना चाहिए। उससे हमारा पूरा नेचर प्रदर्शित होता है। बहुत बढ़िया। और ये जीवन में उतारो भी है, तो ये जीवन में उतारो तभी तो।